नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है। मेरे ताऊजी के घर में पार्क है, तो अंश वहीं पे सुबह-सुबह अपना भीग के मस्ती-वस्ती कर रहा है और वो रोज़ सुबह यहाँ पार्क में जाता था। भतीजे-भतीजी भी उसके साथ खेल-कूद रहे थे और खेलते-खेलते उनकी हो गई थी लड़ाई। वो मैं आपको दिखाती हूँ उनकी लड़ाई देखिए। ओहो! देख तुम्हारी वीडियो बना के तुम्हारी मम्मी के पास भेजूंगी लड़ने की। अरे परी क्यों मारा? मैं मारूंगी परी को। चुप हो जा तू, चुप हो जा, चुप हो जा तू, चुप हो जा। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अंश वैसे तो पार्क में रोज ही जाता था, लेकिन आज उसे कुछ मतलब भीगने का मन कर रहा था, मस्ती करने का पानी से, तो मैं भी नहीं उससे ज़्यादा रोकती-टोकती क्योंकि बच्चों का यही टाइम होता है बचपन का जिसमें वो अच्छे से मस्ती खेल-कूद कर पाते हैं। बाद में तो सब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो स्कूल और पढ़ाइयों की ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दब जाते हैं। तो मैं एकदम उसे फ्रीली छोड़ रही थी और वो भी बहुत एन्जॉय कर रहा था पानी के साथ, कभी भीग रहा था, कभी खेल रहा था। तो आराम से अपना गर्मियों की असली छुट्टी का जो मज़ा होता है वो ले रहा था वो। और फिर मैंने उसे जाते ही नहला दिया था क्योंकि वो पूरा ही भीग गया था, तो मुझे था कि कपड़े क्या चेंज करूँ, फिर उसको नहला ही दूँगी। तो मैंने उसे जाते ही नहला दिया था और नहला के दूध-वूध दे दिया था, उसके बाद वो अपना खेलने-कूदने लग गया था। और मैं आज सैटरडे है, नॉर्मली मैं संडे को सर धोती हूँ या फिर आज मेरा प्लान था आज ही धोने का, तो क्योंकि मुझे जाना भी था अपने घर वापस। तो मैं मम्मी से तेल की मालिश करा रही थी। मैं मम्मी के हाथ के तेल की मालिश को ना बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि ससुराल में कोई नहीं है जो ऐसे मतलब मेरे को तेल लगा सके और मेरे ना बहुत लंबे बाल हैं, तो मुझे खुद से तेल लगाने में बड़ा आलस आता है। मैं सोच भी रही हूँ इसे तेल की वज़ह से, मम्मी से बोल भी रही थी, यही बात कर रहे थे मैं और मम्मी कि मैंने थोड़ा कटवा के छोटा कर लेती हूँ, इन्हें आधा कटवा लेती हूँ। तो मम्मी मना कर रही थी कि नहीं अच्छे लगते हैं लंबे बाल, पर मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है तो मैं सोच ही रही हूँ कि इन्हें कटवा लूँ। मम्मी ने तेल की मालिश कर दी थी और मैं लग गई थी अपने काम पे। फिर उसके बाद ये है शाम का टाइम और देखिए हमारी शाम को है जो जाने की तैयारी हो गई थी, पैकिंग मैंने कर ली थी। ये सूट मैंने निकाला है पहनने के लिए, मैं इस सूट को पहन के जाऊँगी। और ये मैंने निकाले हैं अंश के कपड़े, ये अंश के कपड़े हैं जो अंश पहन के जाएगा क्योंकि अंश के पापा हमें शाम को लेने आ गए थे और बस अंश उनके आते ही अपने पापा के साथ खेलने लग गया था। और बस मैं रेडी हो रही हूँ और रेडी होते ही हम फिर निकलते हैं। तो देखिए काफ़ी दिन रह लिए और मायके में तो चाहे कितने भी दिन रह लीजिए आप, 10 दिन 15 दिन वो भी थोड़े ही लगते हैं और मुझे ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा दिन हो गए थे, 10 से 11-12 दिन हो गए थे और मन तो नहीं था जाने का, लेकिन देखिए जाना तो अपने घर ही पड़ता है। मायके में आप कितने दिन ही रह लोगे और माँ का घर तो ऐसा होता है जिसे छोड़ने का कभी मन ही नहीं करता, तो मैं बस निकल ही रही हूँ और सबको बाय-वाय बोल दिया है, मैं बाबा से भी मिल ली थी। मैंने इस पूरे ब्लॉग में जो मायका ब्लॉग की सीरीज़ जो बनाई है, इसमें अपने दादाजी जो हैं मेरे, उनसे आपको नहीं मिलाया क्योंकि वो मेरे चाचा जी के घर पे रहते हैं और मैं उनसे रोज़ मिलने जाती थी। लेकिन मैं उनसे जब भी मिलने जाती थी ना, अपना फ़ोन कभी नहीं लेके जाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो डिस्टर्बेंस होगी हम दोनों के बीच में, मतलब मेरे और मेरे दादाजी की कन्वर्सेशन के बीच में, तो मैं फ़ोन कभी लेके नहीं गई। इस वजह से कभी मैं उनका ब्लॉग ही नहीं बना पाई या उन्हें आप लोगों से मिला नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम मैं कभी जाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से भी उनको मिलाऊँगी। उनकी 93 ऐज है और मतलब हम चाहते हैं कि वो अभी भी और अच्छे से जिएँ और बस मेरा सामान जो है मम्मी ने गाड़ी में रख दिया है और अब बस मैं भी गाड़ी में बैठ रही हूँ और उसके बाद हम निकलते हैं घर के लिए। मम्मी का थोड़ा मन ऐसा हो गया था क्योंकि अंश की वज़ह से ना सबका बहुत मन लग रहा था और अंश इतना एंटरटेनिंग और एक्टिव बच्चा है, सबका मन लगाए रखता था। तो बस निकल ली हैं, ये रास्ते में हम जा रहे हैं सीधा घर के लिए। रास्ते में थोड़ा-सा हमें ये था कि शॉपिंग करनी है, मतलब शॉपिंग तो क्या बस अंश के जो डायपर वग़ैरह हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, एक घर में 1-2 मेडिसिन्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो बस हस्बैंड ने यहाँ मेडिकल स्टोर के यहाँ पर रोक दिया था। थोड़ा बहुत हमने जो भी मेडिकल स्टोर से सामान लेना था वो लिया और उसके बाद हम निकल लिए थे सीधा घर के लिए। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है मेरे ससुराल से, मतलब मेरे मायके से मेरे घर को जाने में नॉर्मली लास्ट टू लास्ट 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट में हम घर पहुँच जाते हैं। तो मैं अपने घर से 7 बजे के आस-पास निकली थी और साढ़े 7 तक मैं घर पहुँच। तो जी फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं और घर की हालत इतनी बुरी तो नहीं है जितना मैंने सोचा था या मुझे लगा था कि घर की हालत ख़राब होगी। उस हिसाब से घर की हालत ठीक-ठाक है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ एक बार घर की हालत।
मैं 10 से 12 दिन में रह के आई हूँ, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि जो प्रॉपर डीप क्लीनिंग करके साफ-सफाई के साथ काम कर दे। और मम्मी थी, तो मम्मी की तो देखिए उम्र हो चुकी है, वो सिर्फ़ खाना-पीना ही करती थीं। और मेरे आने से 2 दिन पहले मम्मी चली भी गई थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी। तो इसलिए घर की साफ-सफाई आप कह लीजिए, वैसे तो झाड़ू-पोछा तो रोज़ हो ही रहा था, लेकिन जो देखिए अपने हाथ की सफाई होती है ना, वो तो कोई भी नहीं कर पाता, और फिर करने वाला कोई था भी नहीं जो तो करता। तो यहाँ पे बर्तनों का जो स्टैंड, ये मेरे सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, और मैं नेक्स्ट डे लग गई थी अपने घर की साफ-सफाई में। यहाँ पे इतनी धूल जम गई थी, क्योंकि एक तो ये सामने है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में दिखाया है, मेरा सिंक एरिया है, तो बिल्कुल सामने पड़ता है। इस पे इतनी धूल, बर्तनों पे इतनी धूल, क्योंकि रेगुलर यूज़ में भी नहीं आ रहे थे ना सारे बर्तन। रेगुलर यूज़ में आते रहते हैं, तो वो साफ़ होते रहते हैं साथ के साथ टाइम टू टाइम। लेकिन अब कोई था भी नहीं यहाँ पे, सिर्फ़ मम्मी और हस्बैंड थे, तो 2-4 बर्तन ही उनके यूज़ हो रहे होंगे। और फिर मम्मी चली गई थी, तो उसके बाद तो और भी कम हो गए थे बर्तन यूज़ होने, खाना बनना ही बंद हो गया था, हस्बैंड वहीं जाके खाते थे। तो उसके चक्कर में और ज़्यादा मतलब यहाँ गंद हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने उठते ही थोड़ा-सा नाश्ता-वाश्ता बनाया, और उसके बाद मैं लग गई थी साफ-सफाई में। अंश और अंश के पापा अभी सो रहे हैं, और मैंने पहले पूरा इसको अच्छे से विम से और उससे मतलब क्लीन करा इसको, फिर टॉवल से पोंछा, सारे मतलब अच्छे से पूछा, सारे बर्तनों को, टाइल्स को धोया। उसके बाद जो ये मेरा जिसमें बर्तन रखने की टोकरी होती है, ये भी काफ़ी गंदी हो रही थी। देखिए, मैं जब खुद होती हूँ, तो देखिए आपको पता होता है कि आपके घर के काम आपको किस तरीके से करने हैं, और कब क्लीनिंग करनी है, किस चीज़ की, पूरा टाइम टेबल बना होता है। लेकिन जब आप चले जाते हैं, तो आपके पीछे से लोगों को तो नहीं पता होता ना, और वो तो बेसिक-बेसिक काम जो कर दें, वो ही बहुत होता है। तो मैं तो थैंकफुल हूँ कि मम्मी ने आके 8-10 दिन मेरे घर की देखभाल कर दी हमारे यहाँ की, और अपना बेसिक-बेसिक काम है जो कर दिया। और उनकी वैसे भी एज हो चुकी है, और अब ना उन्हें मतलब प्रॉब्लम होती है काम करने में, तो इसलिए उन्होंने जितना किया उतना बेस्ट था मेरे लिए तो। बाकी तो अब मैं आगे कर ही रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मैंने टोकरी-वोकरी सब गंदी हो गई थी बर्तन रखने की, तो इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन-व्लीन कर दिया है, और मेरा सिंक एरिया क्लीन हो गया है। अब उसके बाद में जो बर्तन थे, उन पे सारे पे ना धूल लगी थी। वैसे तो वो साफ़ ही बर्तन थे, बस धूल थी, तो मैं टॉवल से उन्हें क्लीन कर कर के, पोंछ-पोंछ के सबको बर्तनों के स्टैंड में रख रही हूँ। और ये चाची जी भी आ गई थी, ये यहीं बैठी हुई थी मेरे सामने ही, और बस हम बातें कर रहे थे, मैं और चाची आराम से। और बस उसके बाद देखिए अंश उठ जाएगा, तो मैं देखती हूँ क्या करना है। अंश के पापा तो उठ ही चुके हैं, थोड़ी बहुत देर में अंश भी उठ जाएगा। तो मुझे अंश के उठने तक मैं जितना काम कर सकती हूँ एटलीस्ट उतना तो कर ही लूँ। तो मैं अपना सिंक एरिया क्लीन करके चली गई थी नहाने के लिए, और अंश भी उठ गया था। मैंने उसको फ़ीड-वीड करा के बाहर भेज दिया था। वो अपने पापा के साथ बाहर घूमने गया है, और मैं लग गई थी अंदर के रूम की डस्टिंग-वस्टिंग करने। नहा के मैंने सबसे पहले पूजा करी थी, कान्हा जी को अच्छे से नहलाया था। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो बाकी ये था कि जो बाकी काम कर रही हूँ उसका मैं बना ही रही थी। उसका मैं भूल गई थी कान्हा जी का जो मैंने पूजा-पाठ करी थी। क्योंकि मुझे होता है कि जब मैं काफ़ी दिन बाद आती हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले तो पूजा वाला ही जो एरिया होता है वो पूरा साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ धूल-मिट्टी लग जाती है। हस्बैंड पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन वो क्लीनिंग पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे ये था कि सबसे पहले पूजा वाले घर की सफाई होनी चाहिए, जहाँ पे कान्हा जी बैठते हैं वो साफ़-सुथरा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले वहीं की क्लीनिंग करी, पूजा-पाठ करी, और उसके बाद मैं लग गई थी अपने डेली के काम में। अंश को भी मैंने नहला-धुला के, और उसके बाद वो और उसके पापा चले गए थे वहाँ पे मम्मी के पास दूध देने के लिए। हमारा जो मम्मीहर का दूध है बल्लभगढ़ का, मतलब जो वहाँ रहती है फैमिली, उसका दूध यहीं से जाता है। तो हस्बैंड और अंश चले गए थे, दोनों खा पी के अपना नाश्ता-वाश्ता करके वहाँ पे के लिए, और मैं लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग में।
वो मैं सुबह 5 बजे से उठ के आज लगी हुई हूँ बस। मतलब 1 मिनट भी मैंने वेट नहीं करा, बस अपनी जो 15 मिनट की वॉक होती है, बस छत पर वो करके आई थी और उसके बाद मैं सुबह से लगी हुई हूँ। मैंने सुबह मशीन भी लगाई थी, उसका भी मैंने वीडियो नहीं बनाया है और उसमें मैंने सारी घर की चादरें वगैरह, सब बेडशीट वगैरह सब धो दी थी। पायदान, बेडशीट कारपेट वगैरह सब धो दिए थे उसमें मैंने सुबह-सुबह ही लगा दी थी मशीन भी। और मैं मतलब मुझे लगे आज कम से भी कम 12 साढ़े 12 बज गए थे, सुबह 5 बजे से लगे हुए क्योंकि इतनी गंदगी हो रखी थी और हो ही जाता है नॉर्मली। सारे घर में जाले लगे हुए थे तो मैं वो भी छुड़ा रही थी साथ के साथ ही और जो अपनी डीप क्लीनिंग डस्टिंग होती है मैं उसको भी साथ के साथ ही कर रही थी। दरवाज़े हैं, खिड़कियाँ हैं, जाले हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप घर में नहीं होते हो ना तो उथल-पुथल हो रही है, उथल-पुथल होके पड़ी रहती हैं चीज़ें। मेरी किचन भी सारी ऐसी हो रखी थी। देखिए मैं तो डेली यूज़ करती हूँ तो मुझे पता होता है कि कौन-सी चीज़ मेरी कहाँ रखी हुई है। लेकिन जो पीछे से जैसे मम्मी हैं या चाची जी हैं, उन्होंने किचन यूज़ करी होगी तो उन्हें नहीं पता होता कि कौन-सी चीज़ कहाँ है। तो वो एक चीज़ को ढूँढने के लिए 4 चीज़ों को इधर-उधर करना ही पड़ता है, वो सबके साथ ही है। तो उसके चक्कर में किचन सारी उथल-पुथल हो रही थी, तो मैंने नीचे जो देख रहे होगे आप मेरा मंदिर जो पोर्शन है, वो तो मैंने सुबह कर दिया था क्लीन। लेकिन ऊपर का सारे डब्बे-वब्बे सारे उथल-पुथल हुए पड़े थे और जाले भी लगे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले वही करा किचन में। मैं बस किचन की कर करा के साफ-सफाई और उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा भी अपना। मैं सोच रही हूँ आज मैं पोछा भी हाथ से ही लगाऊँ क्योंकि फर्श काफ़ी गंदा हो रहा है तो वो जैसे स्टैंडिंग वाला पोछा है वो सिर्फ़ उसके लिए है कि जब आपका फर्श एकदम क्लीन सा पड़ा है तो आप रफ़ली-रफ़ली सा पोछा लगा लीजिए। लेकिन हम जब काफ़ी दिनों बाद पोछा लगाते हैं तो देखिए हाथ से ही अच्छे से लगता है, मुझे ऐसे लगता है। तो मैं वही लगाऊँगी आज सोच तो यही रही हूँ कि अंश भी नहीं है और मैं फ्री भी हूँ, तो मैं आज लगा लूँगी और दिन तो मेरे पास अंश रहेगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। वो टाइमिंग के चक्कर में मैं स्टैंडिंग वाला पोंछा यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ तो मुझे हाथ से लगाना ही बेस्ट लगता है और लगता भी ऐसे है कि हाथ से अच्छा लगता है। बाकी अभी तो मेरी बहुत सफाई रह रही है, जैसे मेरा फ्रिज साफ़ करना रह रहा है मुझे, फ्रिज भी काफ़ी गंदा हो रहा है, फ्रिज साफ़ करना है और इनफैक्ट मैंने अपना जो मैं पैकिंग करके सामान भी लेके आई थी ना, अभी मैंने उसको भी अनपैक नहीं किया है, तो उसको भी मुझे अनपैक करना है और इस तरीके से मतलब बहुत छोटे-छोटे बहुत काम रह गए हैं अभी और बाथरूम की भी मैंने वैसे तो क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है, एक वो भी रह गई है बाथरूम की डीप क्लीनिंग। तो उसको भी मैं कल ही करूँगी क्योंकि मैं थक भी रही थी क्योंकि एक तो इतने दिनों बाद आप एकदम से इतना काम करो ना तो वैसे भी थक जाते हो। तो बस मैं वीडियो को यहीं करती हूँ एंड और इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगी। आज बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट है जो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी। इसकी कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा नेक्स्ट पार्ट होगा उसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो प्लीज़ नेक्स्ट वाले ब्लॉग को भी देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मेरे घर की सफाई हुई है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वाले ब्लॉग को ज़रूर देखिए वो इसी का पार्ट है और इस वाले ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी को बहुत थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टू बी कंटिन्यू।